क्योंकि इंसान आदतों का गुलाम होता है। इंसान आदतों का गुलाम होता है, और आपकी जैसी आदत होगी, आप उसी रेशियो में ही आगे बढ़ सकते हैं। आपकी आदत ही बताती है कि आप लाइफ में बहुत ऊंचाई पकड़ोगे, और आप ही की आदत बताती है कि आप लाइफ में बहुत नीचे जाओगे। आदत ही बताती है, आदत ही बताती है माय डियर फ्रेंड। आपकी आदतें क्या बताती हैं, अपने ऊपर एनालिसिस कीजिएगा। जो इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट हैबिट है, उसको जानने से पहले ये जानिए कि हम लोगों की हालत क्या है। हम लोगों की हालत वही है कि रास्ते पर तो आ गए हैं, मंजिल दिखाई भी दे रहा है हमको कि ये हमारी मंजिल है, लेकिन हम कदम बढ़ाने को तैयार नहीं। हम रास्ते पर तो आ गए हैं, हम जानते हैं कि मुझे यहां तक जाना है, लेकिन वहां तक चलने के लिए अपने पांव का इस्तेमाल करना हम जरूरी नहीं समझ रहे हैं। और याद रखिए, जिस मंजिल दिख रही है और जिस रास्ते पर आपको चलना है, वो इतना पहाड़ी इलाका है कि वहां पर आप गाड़ी नहीं चला सकते। देखो गिर जाओगी। हाँ खरीद देंगे, खरीद देंगे। चलिए तैयार तैयार एकदम खरीदेंगे। हमको मीटिंग करना है, तो जाओ भागो। हाँ तो खरीद देंगे भाई, चलो जाओ तैयार जाओ। ठीक है, हाँ आज ही खरीदेंगे, चलो तैयार हो जाओ। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वो एक पहाड़ी पथरीला इलाका है, वहां पर गाड़ी नहीं जा सकती। 11 नंबर का बस ही पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि कुछ चढ़ाई चढ़ गए, कुछ ऊंचाई आपने पकड़ लिया, उसके बाद डायरेक्ट हाईवे मिलेगा आपको। हाईवे, वहां पे गाड़ी आप चला सकते हैं। लेकिन हाईवे पे जब गाड़ी चलानी होती है तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है, संभल के चलाना पड़ता है। जब पथरीले रास्तों पर चलेंगे तो गिरने का डर रहेगा, और जब हाईवे पर चलेंगे तो एक्सीडेंट का डर रहेगा। लेकिन यह है, हाईवे पर जाने के बाद आपकी स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये होगा कब? जब आपको हैबिट होगी, जब आपकी आदतें उस तरह की होंगी। पहली आदत लिख लीजिएगा, पहली आदत, फर्स्ट हैबिट फॉर यू आपका है, क्या है? कॉलिंग हैबिट। क्या चीज है? कॉलिंग हैबिट। अब ये कॉलिंग हैबिट क्या है? सबसे पहली चीज है अपने टीम के लोगों से कम्युनिकेशन स्थापित करना। सबसे पहली चीज है अपने लोगों से कम्युनिकेशन स्थापित करना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बातचीत का आदान प्रदान होना ही चाहिए, लेकिन बातें कैसी होनी चाहिए? हेलो, बातें कैसी होनी चाहिए सर? आवाज मेरी जा रही है आप लोगों तक? ये बातें सर आ कैसी रही होनी है। चाहिए? बातें कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। कभी कभी ऐसा होता है कि लीडर्स प्रॉब्लम में होता है। ठीक है, अब लीडर्स प्रॉब्लम में है, हम प्रॉब्लम में हैं, चाहे आप प्रॉब्लम में हैं। वो प्रॉब्लम किसकी है? वो सामूहिक प्रॉब्लम है कि पर्सनल प्रॉब्लम है? बोलिए। प्रॉब्लम है सर जी। पर्सनल है ना, सामूहिक नहीं है। और अगर प्रॉब्लम पर्सनल है तो समाधान कैसा होना चाहिए? समाधान कैसा होना चाहिए? सीधा सा जवाब है माय डियर फ्रेंड, समाधान भी हमको पर्सनल ही करना पड़ेगा। तो जब भी कॉलिंग हैबिट का इस्तेमाल कीजिए,
कभी भी किसी भी तरह की निगेटिव चीजों की, निगेटिव थॉट्स की चर्चा आपको टीम में नहीं करनी है। पहली चीज, इससे बचिए। कुछ लीडर्स क्या होते हैं, कुछ लीडर्स, उनको भावुक नहीं कहा जाएगा। जब उनका बोनस कम होता है ना, तो पूरी टीम में लगता है हल्ला करने, मेरा बोनस कम हो गया, मेरा बोनस कम हो गया, मेरा बोनस कम हो गया, मेरा बोनस कम हो गया। होता है। बिजनेस है, व्यापार है, तो अप एंड डाउन्स दोनों लगे रहेंगे। और जब अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे, तो जब अप होता है तो आप किसी नहीं बोलते, और थोड़ा सा डाउन होता है तो आप लगते हैं कहने इस सिस्टम में दम नहीं है, ये सिस्टम ऐसे चलता है, ये सिस्टम वैसे चलता है, यहाँ हमारा लीडर ऐसा है, अपलाइन ऐसा है, फलाने ऐसे है, ढिकाने ऐसे है, प्रोडक्ट महंगा है, ये है वो है, 75 चीज लगते हैं बताने। इससे बचिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन करना है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही आदमी से आपको ज्यादा बात करनी है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति से आपकी टीम नहीं बनेगी। सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, आपको कई सारे व्यक्तियों से बात करनी है। अब कॉलिंग हैबिट में दो तीन तरह की चीजें हैं। सबसे पहली है इनविटेशन, मीटिंग्स के लिए बुलाना। इस हैबिट को आपको डालना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है, प्रॉब्लम को भी उसी पर कहीं कहीं आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कहीं कहीं उसी कॉलिंग हैबिट में आपको अपने लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। इसलिए कॉलिंग हैबिट बहुत जरूरी है। फर्स्ट आदत आपकी होनी चाहिए। एक अच्छे लीडर की यह पहचान होती है, कॉलिंग हैबिट उसके अंदर होता है, अपने लोगों के टच में रहता है। टच योर लीडर्स, टच योर मेंबर्स, टच योर डायमंड, टच योर स्टार एंड टच योर स्टार रूबीज। उनके टच में रहिए। और टच में रहना है तो सबसे पहला हथियार है कॉलिंग हैबिट। फोन करने की आदत बनाइए। कम से कम शाम का या सुबह का 1 घंटा ऐसा रखिए जब आप अपने लोगों के साथ बातचीत कर सकें। अब सेकेंड हैबिट पर आइए। ये कॉलिंग हैबिट है। अब बहुत लोगों को मैं क्या देखता हूं, कहते हैं लोग सर रिचार्ज है ना, बा कौन सी हैबिट इस्तेमाल कर रहा है, रिचार्ज ही नहीं है, 8-8 दिन हो गया रिचार्ज ही नहीं है, 20-20 दिन हो गया रिचार्ज ही नहीं है। कौन सी हैबिट इस्तेमाल कर रहा है गिला, सोचिए। मोबाइल, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, सबसे पहले आपका मोबाइल टाइम पे चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चार्ज। उसके साथ आपको हर मंथ रिचार्ज होना चाहिए आपके मोबाइल में। डेटा हमेशा आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि दो चीजें होती हैं। पहला चीज यह है कि कब कौन सा मैसेज है, इस पे ध्यान दीजिए। मैंने एक चीज और देखा है, इस ग्रुप में 305 लोग हैं माय डियर फ्रेंड। 305 लोग ज्वाइन कितना करते हैं, 24 लोग। 24 लोग, 25 लोग, 30 लोग, तो बाकी क्या करते हैं, आपको बता दूं, वो मैसेज ही नहीं देखते। वो सिर्फ किसी के बताने से आ गए, किसी के कहने से आ गए, ग्रुप में बने हुए हैं। वो सिर्फ किसी के बताने उताने से आ गए और ग्रुप के अंदर बने हुए। एक्चुअल में वो सीखने की लालसा है ही नहीं। या तो उनका रिचार्ज नहीं है, या फिर वो टेलीग्राम जल्दी खोलते नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैसेज आता है टनाक से घंटी बजती है, लेकिन इस पे मैसेज आता है घंटी नहीं बजती। तो पहली हैबिट कॉलिंग हैबिट। कॉलिंग हैबिट के लिए मोबाइल चार्ज होना चाहिए, चार्ज के साथ रिचार्ज होना चाहिए, और आपकी टीम का कांटेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर यह आदत आपकी नहीं है,
अपनी टीम से बात करने में आपको सिर में दर्द होता है, मोबाइल को देखने से आपको चक्कर आने लगते हैं, तो याद रखिएगा बहुत बड़ा फ्यूचर आपका है नहीं आपके पास। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, फ्यूचर की बात। दूसरी चीज आ जाइए, पहली हो गई कॉलिंग हैबिट, कॉपी है तो नोट करते जाइए। दूसरी चीज क्या है? लिस्टिंग हैबिट। रोज 2 से 4 लोगों से आपकी लिस्ट में कम से कम 2 नए नाम रोज आने से आने चाहिए, जिनको आपको बाद में इस सिस्टम के बारे में बताना है। दवाई वहीं पर रखा हुआ है, ऐसा 2-2 बूंद सब पानी में डाल के पिला दो, तो जाओ वहां पर है मम्मी के पास, ठीक है। सबसे पहले आपको यह चीज करना पड़ेगा, लिस्टिंग। कॉलिंग के बाद लिस्टिंग। लिस्ट क्या है माय डियर फ्रेंड? जब आप फैक्ट्री बनाते हैं तो उस फैक्ट्री में कच्चा माल लगता है कि नहीं लगता है? कितने लोगों को मालूम है ये? एक फैक्ट्री में कच्चा माल लगता है कि नहीं लगता है? लगता है सर जी। तो बिना कच्चा माल के फैक्ट्री चल सकती है? कभी नहीं चल सकती। तो लिस्ट क्या है? यह है कच्चा माल उस फैक्ट्री के लिए जो आप बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड। और अभी आधे लोगों से बात की जाती है, सर आपके पास कितने लोगों की लिस्ट है? नो सर, लिस्ट ही नहीं है, यानी कि कच्चा माल नहीं है। और अगर कच्चा माल नहीं है तो आप हमको बताइए ना, कहां से उत्पादन करेंगे आप? तो दिमाग के रखिएगा, दिमाग के अंदर रखिएगा, लिस्ट क्या है? वो है आपका कच्चा माल। जिसके पास जितना अधिक कच्चा माल है उसके पास संख्या आज उतनी ही बढ़ रही है। तो डेली कम से कम आपके डायरी में 2 नए नाम तो आने ही चाहिए। इसके लिए आपको व्यवहार में थोड़ा निपुण बनना पड़ेगा, नए लोगों से बात करने की आदत डालनी पड़ेगी, बेहिचक बेधड़क आपको किसी से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप कच्चा माल ढूंढ रहे हैं, और कच्चा माल इतनी आसानी से नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जिसके पास कच्चा माल अधिक है, जाके देखिए आज डीएक्शन में उसकी फैक्ट्री दमदार बढ़ रही है। वो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर धड़ाधड़ भाग रहे हैं लोग। ये सारी चीज डिपेंड करती है आपके पास कच्चा माल कितना है। तो सेकेंड हैबिट, लिस्टिंग हैबिट। रोज आपके लिस्ट में 1 से 2 नाम बढ़ने चाहिए, कम से कम क्या बढ़े, लेकिन रोज बढ़े। महीने में 30 नाम बढ़ा, अगर वो 30 लोगों को इनवाइट किए ना, जरूर 3 लोग आपकी मीटिंग्स में आ जाएंगे। वो जरूर 3 लोग आपके साथ बैठेंगे जो प्लान को देखेंगे। ऐसे ही टीम आगे बढ़ती है। तीसरी हैबिट, प्रॉस्पेक्टिंग हैबिट। कौन सी हैबिट? प्रॉस्पेक्टिंग हैबिट, यानी कि लोगों को प्लान दिखाने की आदत। प्लान दिखाने की आदत होनी चाहिए। जितने लोग अपने अपलाइन से अपने लोगों को प्लान दिखवाते हैं, कृपया सावधान, आप अपने अंदर यह आदत डेवलप नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने अंदर यह आदत डेवलप नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने अंदर ये आदत डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो आप हमको बताइए आपके अंदर ये आदत कौन डेवलप करेगा? करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। प्रॉस्पेक्टिंग हैबिट, प्लान दिखाने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। और अगर आज ये आदत है तो कल यही आपकी योग्यता बन जाएगी। कितनी हैबिट हो गई? कॉलिंग हैबिट, लिस्टिंग हैबिट, प्रॉस्पेक्टिंग हैबिट। चौथी हैबिट क्या है?
जिसके बिना आप इस बिजनेस में टिक ही नहीं सकते, वो है सेलिंग हैबिट, बेचने की आदत। कौन सी आदत? सेलिंग हैबिट, बेचने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ खाने की आदत नहीं, बेचने की आदत, सेलिंग हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए। और यही सेलिंग हैबिट आपको इस बिजनेस में ग्रोथ कराएगा। यही आदत आपको ग्रोथ कराएगी माय डियर फ्रेंड। कौन सी हैबिट? सेलिंग हैबिट। बेचने की आदत भी आपके अंदर होनी चाहिए। और अब आप हमारे साथ बताइए, अगर आपके अंदर ये 4 आदतें हैं, कॉलिंग हैबिट, प्रॉस्पेक्टिंग हैबिट, लिस्टिंग हैबिट एंड सेलिंग हैबिट, इस बिजनेस में आपको कौन पीछे कर पाएगा? क्योंकि आप प्रोडक्ट बेस में है माय डियर फ्रेंड। प्रोडक्ट अगर बेच नहीं पाते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर पाते, आप कर क्या रहे हैं? आप सबसे पहले आप एक वितरक हैं। यहां लोग कहते हैं हम वितरक नहीं, हम तो लीडर हैं। भाई आप लीडर, हम क्या कहते हैं नहीं लीडर है, लेकिन सबसे पहले आप वितरक, वितरक के बाद आप लीडर हैं। तो 4 हैबिट्स पर काम कीजिए माय डियर फ्रेंड। याद रखिएगा, ग्रोथ, अब सिर्फ ग्रोथ नहीं करेंगे, आप आंधी की तरह आगे बढ़ेंगे। ये 4 हैबिट डाल लीजिए। तो हमको लगता है काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हमारी मीटिंग सब, हमारे क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे अभी। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ये 4 हैबिट अपने अंदर डालिए, कॉलिंग हैबिट, प्रॉस्पेक्टिंग हैबिट, लिस्टिंग हैबिट, सेलिंग हैबिट। फिर दोहरा रहे हैं, कॉलिंग हैबिट, प्रॉस्पेक्टिंग हैबिट, लिस्टिंग हैबिट एंड सेलिंग हैबिट। यानी कि लिस्ट बनाने की आदत, प्लान देने की आदत, प्रोडक्ट बेचने की आदत। ठीक है, एक और था, हाँ, फोन करने की आदत। ये 4 आदतें आपके अंदर होनी चाहिए। ये 4 का विकास कीजिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपका बहुत बड़ा भविष्य माय डियर फ्रेंड। लिख लीजिएगा, बहुत ऊंचाई पकड़ेंगे आप।